अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक अहम इमिग्रेशन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये अपडेट जो है ये बेसिकली जो अमेरिका का महकमा ख़ारजा है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जो माली साल 2025 के लिए EB2 वीज़ा थे उनकी जो तमाम दस्तयाब तादाद थी वो जारी कर दी गई है। और इसका मतलब ये है कि अब इस कैटेगरी में ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। ये जो वीज़ा है EB2 वीज़ा, इसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? बेसिकली EB2 वीज़ा जो है उन गैर मुल्की प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो या तो आला तालीम याफ्ता हों या अपने शोबे में गैर मामूली महारत रखते हों। ये उनके लिए वीज़ा होता है और ये वीज़ा उन्हें अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और काम करने का मौका देता है, हक़ देता है, उनको राइट देता है। आम तौर पे इस वीज़ा के लिए जो एम्प्लॉयर हैं वो कोई अमरीकी जो एम्प्लॉयर है वो होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप उसकी ज़रूरत होती है, लाजमी होती है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ खुशनसीब अफराद ऐसे भी हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर NIW के तहत बग़ैर आजिर के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी जो पाबंदी है बेसिकली ये क्यों लगी है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि जो अमेरिका के इमिग्रेशन क़वानीन हैं उनके मुताबिक हर साल, हर माली साल, नॉट जस्ट ईयर, माली साल में जो वीज़े हैं EB2 वीज़ा उसकी मखसूस तादाद में ही दिए जाते हैं। और जो माली साल 2025 है उसके लिए ये तादाद मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा अब जो नया माली साल है यानी 1 अक्टूबर 2025 तक कोई भी नया EB2 वीज़ा जो है वो जारी नहीं होगा। EB2 वीज़ा ये जो पाबंदी है आप ये भी जहन में रखें कि सिर्फ आर्जी पाबंदी है इस वीज़ा के ऊपर। और जो EB1 वीज़ा है, EB3 वीज़ा है या EB4 वीज़ा है, और जैसे वीज़ा अब भी कुछ दरख्वास्त ये जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं 1, 3 और 4 जो है अब भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए दस्तयाब हैं और हो सकते हैं। और USCIS के मुताबिक भारत जैसे ममालिक से आने वाले अफराद के लिए चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है EB2 और EB3 की, जिसकी वजह से ये जो वीज़े हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और ये मामूल का हिस्सा है। USCIS ये कहता है हर साल की हद जो है वो पूरी होने पर ऐसी रोक लगती है और फिर अगले माली साल तक दोबारा वीज़े जारी होने लग जाते हैं। लेकिन क्या इस EB2 वीज़ा के बंद होने के बाद कोई और रास्ता है आपके लिए कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं? तो बिल्कुल है आपके लिए, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप अमेरिका में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं तो दो जो बड़े वीज़ा ऑप्शंस हैं वो दस्तयाब हैं। E2 एक वीज़ा कैटेगरी है अगर आप किसी ऐसे मुल्क के शहरी हैं कि जिसका अमेरिका से तिजारती मुआहदा है, तो आप यहाँ आकर E2 बिज़नेस में सरमाया लगाकर वीज़ा ले सकते हैं। एक बात इसमें याद रखने की है कि ये जो वीज़ा होगा वो मुस्तकिल रिहाइश नहीं देता, लेकिन अगर आपका बिज़नेस चलता रहता है तो आप इस वीज़े को बार बार बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है EB5 की, और अगर ये वीज़ा आपके पास कम से कम $8 लाख हों तो आप सरमायाकारी करते हैं और उससे 10 मुलाजमतें पैदा होती हैं, तो आपके लिए आपकी वाइफ यानी आपके पार्टनर, आपके शरीक हयात और बच्चों को डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा होते हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? ये जो EB2 वीज़ा की मैंने आपसे जिक्र किया, सारी कहानी बताई है, EB2 वीज़े का जो इजरा है अब 1 अक्टूबर 2025 से दोबारा शुरू होगा। और इस दौरान मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो वीज़ा बुलेटिन आता रहता है वक्तन फ़वक्तन उसको आप देखते रहें, ताकि जैसे ही ये जो प्रायोरिटी है वो दोबारा आती है उसमें लिस्ट में, तो जब ये अमल शुरू हो तो आप उससे अवेयर हों और फिर आप टाइमली जो है अप्लाई कर सकें। तो ये जो EB2 वीज़ा है, EB1, EB5 और ये सारे वीज़ा हैं, ये डिफरेंट चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। कि जैसे H1B वीज़ा है वो एक स्पेसिफ़िक जो है वो स्किल सेट के लिए है। इसी तरह EB3 वीज़ा है, EB3 वीज़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको वहीं से यानी कि अमेरिका से आपको एक एम्प्लॉयर जो है वो हायर करता है, आपकी सैलरी डिसाइड होती है। कई मौक़ों पर आप, बल्कि कई मौक़ों पर नहीं, उसकी एक ये कंडीशन भी है कि उसमें आप अपने मुल्क से ही जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। और जब आप पहुंचते हैं अमेरिका के अंदर, एक लंबा प्रोसेस है, उसके 3-4 स्टेप्स भी हैं जो अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कि एक जो एम्प्लॉयर है अमेरिका में वो ये बताता है कि जी मेरे पास फ़लाँ चीज़ के लिए लोग चाहिए लेकिन वो मौजूद नहीं है अमेरिका के अंदर, मैंने एडवर्टाइज़ किया उसके बावजूद वो काम नहीं बना, तो अब मुझे जो है वो दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाने दिया जाए और फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से प्रोसेस हो के जब ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, फिर जो भी बंदा जिसको भी वो स्पॉन्सर कर रहा है एम्प्लॉयर, वो बंदा जो है उस कंपनी के उस जो भी एम्प्लॉयमेंट फर्म है या जो एम्प्लॉयर है उसका,
اس کے ویزا کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیس فائل کرتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر سیکیورٹی چیک یعنی ہوم لینڈ سیکیورٹی سے ہوتے ہوتے سارے جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، جو بھی انگریڈینٹس اس کے بتائے گئے ہیں، پھر وہ آپ کی کنٹری میں جاتا ہے، آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو EB3 ویزا مل جاتا ہے۔ اور EB3 ویزا میں آپ اپنے ہوم کنٹری سے ہی جو ہے وہ گرین کارڈ کا فارم بھر کے رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ امریکہ پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو سہولت، سب سے بڑا جو ریلیف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ امریکہ پہنچتے ہیں تو آپ پہلے دن یا دوسرے دن سے اپنے آفس جا رہے ہوں گے، جاب پہ جا رہے ہوں گے، کام پہ جا رہے ہوں گے۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی آفس جاب ہو، یا کوئی اسٹور بھی ہو سکتا ہے، کسی گولف کلب کے بھی آپ جو ہے وہ ایز اے امپلائر جا سکتے ہیں۔ سو دیر آر سو مینی کیٹیگری، سو مینی پیپل آر لوکنگ فار پیپل۔ تو اس کیٹیگری میں بھی آپ اگر دھیان دیں اور کوشش کریں تو آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو یہ EB2 ویزا فی الحال چونکہ اس کی جو تعداد ریکوائرڈ تھی وہ بند ہو گئی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کو بند کیا گیا ہے، لیکن ہوپ فلی اٹ ول بی اوپن سون۔ اکتوبر جو ہے وہ بالکل آیا کھڑا ہے سر کے اوپر، اور اکتوبر میں یہ ویزے دوبارہ کھل جائیں گے تو یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ کسی اور چیز کے ساتھ کچھ نئی انفارمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔